Hello बच्चों, let's read the question. The question says, given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason. Assertion बोल रहा है बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम. ठीक है. रीजन बोल रहा है द एक्साइटेशन एनर्जी इज हाई इन बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. तो हमको बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है. ऑप्शन ए बोल रहा है कि बोथ ए और आर ट्रू हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी बोल रहा है कि ए फॉल्स है, आर ट्रू है. सी बोल रहा है कि ए और आर ट्रू है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है. और डी कहा जा रहा है कि ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अब देखिए असर्शन रीजन को हम बारी बारी से देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. असर्शन बोल रहा है कि बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम. अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ. पहले अपन फ्लेम टेस्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गैदर करते हैं, तब जाके इस क्वेश्चन को अपन हाथ लगाएंगे. देखिए जब भी हम फ्लेम टेस्ट की बात करें वो भी ग्रुप 2 की, अगर हमारे पास में ग्रुप 2 है वो भी एस ब्लॉक का, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके. अपन बात कर रहे हैं फ्लेम टेस्ट की. तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. हमारे पास में होता है एक तो बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रॉन्शियम होता है और बेरियम होता है. रेडॉन को मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पे क्योंकि वो रेडियोएक्टिव होता है तो वो हमारे काम का नहीं है. अब जब अपन फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं तो फैक्चुअल डेटा पता है क्या है. फैक्चुअल डेटा ये है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही कोई फ्लेम नहीं देते. नो फ्लेम कलर. इनके फ्लेम का कोई भी कलर नहीं होता. फ्लेम टेस्ट देते ही नहीं है ये. नो फ्लेम कलर बोल लो या फिर नो फ्लेम टेस्ट बोल लो. ठीक है. अच्छा कैल्शियम क्या देता है फिर. अगर आप कैल्शियम को ध्यान से देखोगे, स्ट्रॉन्शियम को देखोगे, बेरियम को देखोगे तो इनका कुछ ना कुछ कलर होता है. ठीक है. अब सवाल पता है यहाँ पे कि अगर आप सवाल को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि BCl2 और MgCl2 प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम. अब फ्लेम डिपेंड करता है कि फ्लेम पता है तब कब आप कर सकते हो जब आपको ये मालूम हो कि कोई जो आपका एलिमेंट है, कोई एटम है, वो इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितनी इजीली कर रहा है. ठीक है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी बाकी तीनों की, कैल्शियम की, स्ट्रॉन्शियम की और बेरियम की, तो कैल्शियम का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैल्शियम का जो होता है वो आपका अगर हम ध्यान से देखें, जस्ट अ मिनट, इसका जो होता है कैल्शियम का वो आपका ब्रिक रेड कलर का होता है. ब्रिक रेड. इसका जो फ्लेम कलर होता है वो ब्रिक रेड होता है. स्ट्रॉन्शियम का जो अगर हम देखें ध्यान से तो इसका क्रिम्सन होता है. इसको अपन क्रिम्सल बोलते हैं. ठीक है. अगर हम बेरियम की बात करें तो ये एप्पल ग्रीन कलर का होता है. बहुत ही फेमस है एप्पल ग्रीन बेरियम. तो उस कलर का ये फ्लेम टेस्ट शो करता है. ठीक है. तो एक ही ग्रुप के बाकी जो 3 मेंबर्स हैं, एक ही ग्रुप के अगर आप चेक करोगे तो बाकी 3 मेंबर्स फ्लेम कलर शो कर रहे हैं, बाकी ये दोनों शो नहीं कर रहे, बेरियम और Mg. तो ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं. इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो हम इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी की स्टडी करते हैं. तो आप ये कह सकते हो कि फ्लेम कलर डिपेंड्स ऑन लेस आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आप कह सकते हो एक्साइटेशन एनर्जी. एक्साइट करने में अगर कम एनर्जी लग रही है तो ऑब्वियसली बात है फ्लेम कलर देगा, और अगर बहुत ही ज्यादा लग रही है तो बिल्कुल भी नहीं देगा. ठीक है. तो ये बात ध्यान रखिएगा. अब अपन 1 बाय 1 करके देखते हैं. तो यहां पे हमारे पास में बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम. ये एलिमेंट्स आ गए सारे हमारे पास में. अब हम देखते हैं 1 बाय 1 करके, और यहाँ पे अपन लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे अपन लिखेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इधर अपन लिखेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी.
और जब मैं डेटा आपको बताऊंगा, जो कि डेटा मतलब फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट है, ये डेटा बेस पे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके ले जाएंगे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर क्यों बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता है। बेरिलियम का जो फर्स्ट आयन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली होती है 899.5 किलो जूल पर मोल। और सेकंड की कितनी होती है, सेकंड वाले की होती है 14,848.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आइडिया लग रहा होगा आपको। मैग्नीशियम की बात करें तो फर्स्ट इसका होता है फर्स्ट आयन एंथैल्पी 720 किलो जूल पर मोल। और अगर हम सेकंड की बात करें तो ये पहुंच जाता है 1440 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये डेटा अपने एंड से भी आप चेक कर सकते हो, सारा डेटा ऑथेंटिक है। कैल्शियम की बात करें तो ये होता है 589.83 किलो जूल पर मोल। और अगर हम इसके सेकेंड वाले की बात करें तो ये हो जाता है आपका 1145.45 किलो जूल पर मोल। स्ट्रॉन्शियम की बात करें तो स्ट्रॉन्शियम का होता है फर्स्ट आयन एंथैल्पी 549.5 किलो जूल पर मोल। और सेकंड की बात करें तो ये पहुंच जाता है आपका 1062 किलो जूल पर मोल। और अगर हम बेरियम की बात करें तो बेरियम का फर्स्ट आयन एंथैल्पी की वैल्यू होती है 503 किलो जूल पर मोल। और सेकंड इसकी होती है 965 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब फर्स्ट वाले को छोड़कर बाद सेकंड वाले को का डेटा आप देखिए। सेकंड वाले के अंदर सबसे हाईएस्ट किसका है, बेरिलियम का, और सेकंड हाईएस्ट कौन है, मैग्नीशियम। इतना ज्यादा इनकी एक्साइटेशन एनर्जी है कि मतलब आप इनको हीट करके नॉर्मली टेम्परेचर देके इनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही नहीं पाओगे और आपको कोई भी फ्लेम कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन बाकी जो है इन दोनों को छोड़कर बाकी को आप देखिए ध्यान से, तो इनका जो एनर्जी है, इनकी जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो इन दोनों के कंपैरिजन में कम होती है। इसलिए यहाँ पर आराम से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकल सकता है, जिसकी वजह से आपको ब्रिक रेड, क्रिम्सन, एप्पल ग्रीन ये कलर आपको इजीली दिख जाते हैं। ठीक है, तो हमने काफी ज्यादा डेटा यहाँ पे देखा है, बहुत ज्यादा नॉलेज हमने गैदर कर लिया है। अब चेक करते हैं क्वेश्चन हमसे सॉल्व होता है कि नहीं। देखिए असर्शन क्या बोल रहा था कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम, जबकि हमने क्या बताया कि ये भी कोई भी फ्लेम कलर टेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए असर्शन क्या हो गया, कंप्लीटली रॉन्ग। और रीजन क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी इज हाई इन बीई एंड BeCl2 एंड MgCl2। तो बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको डेटा से ही प्रूव कर दिया कितनी 14,000 1400 है ना, 1400 40,000 1400, तो काफी ज्यादा डेटा ये मतलब एक्साइटेशन एनर्जी होती है। तो रीजन तो आपका बिल्कुल सही है। तो वी कैन से दैट assertion is false but reason is true. It means B should be the right answer. तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।